एमवाई में मतलब समझिए कि यादव भी हैं। यादव उनका कोई बनुआ मजदूर नहीं है जी कि वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। हम लोग भी एक जादू ही हैं। हम लोग विकास के तरफ चलने वाले लोग हैं। जी और कि राहें जहाँ तक जाती है राहगीर वहाँ तक जाएगा। जी राहें जहाँ तक जाती है राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। युवा सब आया था सब, वो क्या सोचेगा कि खैनी बीड़ी इनके दिल में रहता है, जी दूसरा कुछ तो इनके दिल में रहता नहीं है। रही बात वही मुद्दा उठाते विकास के लिए, जो ठुमका लगा रहे हैं मनी ड्राइव पर। जी तो ये आपको मालूम है कि ना कि दूल्हा कभी ठुमका नहीं लगाता है, साहब बोलिए ना ठुमका लगाता है। जी तो दूल्हा तो नीतीश कुमार है। तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहाँ तक जाएगा। उठा धनु का डोर मंजिल साध निशाने पर, जी। बाकी बाद में क्या होगा तीर जहां तक जाएगा। नमस्कार, मैं साकित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार की सियासत लगातार गर्म हो रही है। चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं, लेकिन ऐसे में अब तमाम नेता जो हैं वो अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर चुके हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि एमवाई समीकरण पर पूरा आरजेडी का कब्जा है, या यूं कह ले कि एमवाई जो है वो तेजस्वी यादव को अपना समर्थन देते हैं। लेकिन ऐसे में जदयू की तरफ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद यादव हैं। इनसे सीधे तौर पर जानेंगे आखिरकार चुनावी माहौल क्या है, ग्राउंड लेवल पर बातें किस तरीके की चल रही है, और आखिर एमवाई जो है वो किसके साथ है। सबसे पहले स्वागत है विनोद जी। ये बताइए कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि एमवाई समीकरण उनके साथ है, लगातार लंबे समय से ये बात है, लालू यादव के टाइम से देखा जा रहा है कि मुस्लिम और यादव जो है वो आरजेडी के वोटर हैं। क्या आप इसको मानते हैं? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बात है कि माननीय तेजस्वी जी जो समझ रहे हैं कि ये एमवाई समीकरण हमारे लिए है, जी तो उनका सोच गलत है। एमवाई में मतलब समझिए कि यादव भी हैं। यादव उनका कोई बनुआ मजदूर नहीं है जी कि वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। हम लोग भी एक जादू ही हैं। हम लोग विकास के तरफ चलने वाले लोग हैं। जी और तेजस्वी जी एक मंच पे बोले हैं एनडीए को जी कि बिहारी क्या है उनको मालूम नहीं है कि खैनी में चूना रगड़ कर, लगातार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये बात वो डायलॉग देते हुए नजर आ रहे थे। जो खैनी के साथ चूना रगड़ देते हैं। हम माननीय तेजस्वी जी से यही कहेंगे, अगर मंच से बोलना ही है जी तो थोड़ा सुंदर बातें बोले। ये खैनी से चूना रगड़ने वाली जो बात है, वहाँ का जो मतलब जितना युवा सब आया था सब, वो क्या सोचेगा कि खैनी बीड़ी इनके दिल में रहता है, जी दूसरा कुछ तो इनके दिल में रहता नहीं है। रही बात वही मुद्दा उठाते विकास के लिए, तो युवा सब उनके तरफ जाता, लेकिन लेकिन उनके पास तो कोई विकास ही नहीं है। जी क्योंकि जिस समय उनका मतलब मम्मी पापा राज किए, उस समय रोड का स्थिति परिस्थिति क्या था। जी रोड पर नहीं था, गड्ढा के नीचे रोड था। आज जो माननीय यशस्वी हम लोग का मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी जो कार्य किए हैं, जी आज हम लोग गर्व से पूरे बिहार में नहीं, पूरा हिंदुस्तान में नहीं, पूरा विश्व में कहते हैं कि हम लोग जैसा माननीय नीतीश कुमार जैसा मतलब मुख्यमंत्री हर स्टेट को मिले, कि ताकि अपने स्टेट का नाम रोशन करे। इसलिए मैं कहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के सामने अभी लड़ाई में कोई भी नहीं लेकिन है। विनोद जी, आपने कहा कि विकास का मॉडल नहीं है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार की जो जनता है, बिहार के जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। आपने बीते दिनों पहले उनका एक वीडियो देखा होगा मरीन ड्राइव पर, वायरल जो डांस करते हुए था। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये युवा बेरोजगार है, इसलिए रील बनाने पे मजबूर है, हमारी सरकार आएगी तो इनको रोजगार देंगे। अच्छा, ये जो ठुमका लगा रहे हैं मनी ड्राइव पर, जी तो ये आपको मालूम है कि ना कि दूल्हा कभी ठुमका नहीं लगाता है, साहब बोलिए ना ठुमका लगाता है। जी तो दूल्हा तो नीतीश कुमार रहेंगे, इस साहबोलिया बनकर पीछे पीछे आएंगे। अब पता ना नीतीश जी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन बिहार की जनता एक्सेप्ट इनको नहीं करेगी। कि जहाँ का अगर राजा, एक कहावत है कि घूम घूम कर मतलब शिशु करता है, जी वहाँ का प्रजा दौड़ दौड़ कर शिशु करता है, उनको ही मालूम नहीं है। और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रहकर वो भी मनी ड्राइव पर जाकर अगर ठुमका लगाते हैं,
तो ये कितना मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन आपने कहा कि उनके पास विकास का मॉडल नहीं है और वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और हम जब सरकार में थे भी 17 महीने, लगातार वो 17 महीने की चर्चा करते हैं कि हमारा ही वो पूरा जो नीतीश कुमार जो भी अभी कर रहे हैं वो सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो भी योजना था उसको वो लागू कर रहे हैं। देखिए हम लोग का सरकार जो है ना वो कहता नहीं है, कर देते हैं हम लोग। रही बात वो 17 महीने का कार्यकाल अपना गिना रहे हैं, जी 17 महीने में वो क्या थे, उप मुख्यमंत्री थे। जो भी हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुआ। जी वो जो योजनाओं को अभी मांग कर रहे हैं, उनको योजनाओं के बारे में मालूम है जो उसका अर्थ क्या क्या होगा। 125 यूनिट बिजली भी जो फ्री मिली है, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो 200 यूनिट फ्री देने वाले हैं, लेकिन हमारा ही दबाव पड़ा कि नीतीश कुमार को यह फैसला करना पड़ा। अब देखिए क्या नीतीश कुमार सिर्फ उनके विचारधारा को चोरी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग को चोरी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे पहले ही योजना तैयार कर लिया गया था, जी अनाउंसमेंट करना बाकी था। अनाउंसमेंट देख, जैसे आज मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जो भी हमारे मतलब एनडीए का नेता हो, कहीं कहीं जा रहे हैं मंच से, जो सौगात आज बिहार को मिल रहा है, जी का वो तेजस्वी जी का देन है, उनका देन तो है नहीं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि बिहार को इतना बड़ा सौगात मिल रहा है। आज जो मतलब एक बात बहुत पहले से हम लोग कहते हैं इंटरव्यू में, जी आज जो लड़कियां जो घर से नहीं निकलती थी और आज निकल रही है, तो माननीय नीतीश कुमार जी का देना है कि स्कूल में जाने के लिए साइकिल का लालच दिया गया, फिर लड़कियां साइकिल के लालच से स्कूल जाने लगी। जी स्कूल में जाने के लिए एक ड्रेस दिया गया, छोटे छोटे बच्चे सब ड्रेस के लालच में इस घर से, और लड़का लड़कियां स्कूल जाने लगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो तेजस्वी जी तो खुद न हुआ फेल है, तो उनको कैसे मालूम हो कि शिक्षा क्या है हमारा। जी ये सब कहीं से, ये सवाल नहीं बनता है उनके ऊपर। वो सवाल खुद कर रहे हैं, उसी में वो घेरा जा रहे हैं। सवाल अगर करते शिक्षा के ऊपर, शिक्षा और चिकित्सा जो बिहार में आज जो मजबूती से मिल रहा है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला में बनाने के माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दे दिए हुए हैं, क्या तेजस्वी जी का दिन है? तेजस्वी जी को खुद पता लग जाएगा जब 2025 का इलेक्शन जब बीतेगा, आज जनता उनको नकार देगी, उसके बाद तेजस्वी जी हमको नहीं लगता है कि इसके बाद आरजेडी क्या के एनडीए का 225 सीटों का जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है वो पूरा होने जा रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ऐसा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे थे अभी। राहुल गांधी का जो यात्रा है वो बिहार में असफल रहा, असफल मानते हैं? असफल मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम युवा हैं। तो जब युवा है तो उनका एज तो 58 साल हो गया, जी तो उनको युवा हम लोग कैसे मानेंगे? कहीं से मानने की सवाल नहीं है। जी देखिए बात आपको बताते हैं, एक कहावत है कि राहें जहाँ तक जाती है राहगीर वहाँ तक जाएगा। जी राहें जहाँ तक जाती है राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहाँ तक जाएगा, उठा धनु का डोर मंजिल साध निशाने पर, जी बाकी बाद में क्या होगा तीर जहां तक जाएगा। तो क्या तीर इस बार विजय हो रहा है? नीतीश कुमार का तीर पूरा कहाँ बिहार जाएगा? में तीर लहर रहा है। एनडीए गठबंधन का पूरा प्रत्याशी जो है, जी हम लोग मतलब इतना प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे कि जो दुश्मन है ना, वो अगला इलेक्शन लड़ने की का मतलब क्या बताएं आपको। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि चुनावी माहौल है, ऐसे में तमाम जगहों पर जाना आना होता होगा, ग्राउंड जीरो पर क्या लग रहा है आप लोगों को? किसकी चर्चा चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी का चर्चा चल रही है, एनडीए गठबंधन की चर्चा चल रही है। आप तो उन्हीं के पार्टी के हैं, इसलिए तो नहीं पढ़ाई हो रही है। ना देखिए पार्टी की नहीं, जो सच है जी वो तो बोलना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जी 20 साल में जो अपने कार्यक्रम को मतलब अंजाम दिए हैं, जो कार्य हुआ है धरातल पर, वो तो बोलेंगे ना। लेकिन इन्हीं मुख्यमंत्री के मानसिक स्थिति पर भी सवाल लगातार उठ रहा है कि अब नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है। कुछ मंत्री गिने चुने हैं, कुछ अफसर हैं, वही बिहार को चला रहे हैं। कौन सी डॉक्टर ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तमाम विपक्ष कह रहा है ये बात। तेजस्वी जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट लाकर दे दे। जी ये कहीं से मेडिकल रिपोर्ट आया है? आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2035 तक रहेंगे। 30 का बात, 25 का बातें छोड़ दीजिए, 2035 तक माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाकर रखेंगे। चलिए ठीक है।
देखिए, चुनावी माहौल में अब एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की साधने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, बिहार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसे में अब एनडीए लगातार कह रही है कि पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार की जनता को साफ साफ दिख रहा है। बिहार में आज जो भी विकास है, विकास का जो मॉडल है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होता है और महागठबंधन का बिहार में खाता तक नहीं खुलेगा। राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे तेजस्वी यादव की तरफ से कोई भी सवाल हो, लेकिन ये सब बिहार की धरातल पर विफल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।